Okay, recording started. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो मज़ा नहीं आएगा। ओके, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में जो हमारा टॉपिक है वो है, ऐसे उसका पूरा अगर टॉपिक को मैं ऊपर मतलब क्या कहते हैं एक्सटेंड करके बोलूँ तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश ऑन फ्लैट फाइल्स। अब अब पूरे टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, एक कुछ लोगों को जो हो सकता है शायद फ्लैट फाइल्स का मतलब ना मालूम, शायद ना मालूम, उसको पता होगा। फ्लैट फाइल्स बोले तो जब आप फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे जाते हैं, कहाँ गया सेव एज, ये रहा, और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये सेव एज टाइप है ना, इसके अंदर जितने एक्सटेंशन आप देख रहे हैं अभी, जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्लैट फाइल्स के। जैसे एक्सेल फ्लैट फाइल है, उसका मैक्रो वाला वर्कबुक वो भी फ्लैट फाइल है, फ्लैट फाइल फ्लैट फाइल, सीएसवी फ्लैट फाइल है, एक्सएमएल फ्लैट फाइल है, राइट। आपका टेक्स्ट भी फ्लैट फाइल है, और भी बहुत सारे तरह के पीडीएफ भी, एक्सपीएस, इस तरह के जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे फ्लैट फाइल्स के एग्जांपल्स हैं। इन सबको फ्लैट फाइल बोला जाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा, राइट। अब तक आपने देखा होगा कि हमने इंक्रीमेंटल रिफ्रेश सीखा है, और हमने इस पे पहले भी कई सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियोस कौन सी हैं, तो मतलब रिवीजन करने के लिए, या उसके बाद थोड़ा हिस्ट्री देखना है कि कैसे पहले किया गया था, तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पे हमने पहले से 6 वीडियोस बना के रखी हुई हैं। 6 वीडियोस बोले तो अच्छी खासी वीडियो है, हल्का मत लीजिएगा, ये बेसिक टू एडवांस जाता है। तो यहाँ पे बेसिक्स कवर कर रखा है, फिर एक एक कर करके हमने एक एक लेवल अप किया इसमें, इसके एडवांस तक गए हैं। क्या आज का जो टॉपिक है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पे ही है, बट यहाँ पे फ्लैट फाइल्स आ जाती हैं। पहले वाले केसेस में हमने सिक्वल का सहारा लिया था, मतलब एक डेटा वेयर हाउस से डेटा लिया था और उसके ऊपर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाया था। पर इस वाले केस में फ्लैट फाइल है, मतलब कोई वेयर हाउस इंक्लूडेड नहीं है। तो ये उन सिनेरियो में काम आता है आपके, जहाँ पे क्लाइंट ज़्यादा ही कंजूस है, ज़्यादा ही कंजूस, मतलब उसके पास वेयर हाउस भी नहीं है अपना, बताओ। तो अपनी सारी रिपोर्टिंग क्या है, वो एक्सेल या फ्लैट फाइल से रन करता है। जैसे एक यूजर थे हमारे, अ, इसी हफ्ते बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने बताया कि उनका सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हर महीने उनके पास एक फ्लैट फाइल आती है, एक्सेल ही आता है, उसमें कुछ 50,000 रिकॉर्ड होते हैं हर महीने, राइट। और पूरा अगर मैं अब रिपोर्टिंग के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए, क्योंकि हर महीने की बात है, तो हिस्ट्री भी चाहिए, एट द सेम टाइम करंट जो डेटा आया उसका रिकॉर्ड भी रिपोर्ट में दिखाना है। क्योंकि हर महीने आ रही है तो एक एक महीने एड अप करता चला जाऊंगा अगर मैं, तो साल के एंड में, राइट, मेरे पे 12 फाइल्स हो जाएंगी। और अगर मैं बिना इंक्रीमेंट रिफ्रेश लगाए सारी फाइल को अपेंड कर दूं, राइट, सारी फाइल्स को अगर अपेंड कर दूं, तो आप देखेंगे कि जब रिफ्रेश चलेगा तो 12 की 12 फाइल्स का रिफ्रेश टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर एक फाइल अलग से लोड होती है। ये एक छोटा सा लिमिटेशन है पावर में। मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको। मेरे पे एक फोल्डर है, वैसे यहाँ पे 3 फाइल है, साल की लिए मैंने, मंथ की नहीं बनाई है, साल की बनाई है। ओके, मैं यहाँ पे आ गया, ब्लैक। ओके, इसके बाद मैं अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में, हमारे यूज़र के केस में, उसको हर महीने एक एक फाइल मिलती है, और उसको इवेंचुअली फाइल को करना क्या है, रिपोर्ट बनानी है। पर रिपोर्ट बनाने से पहले डेटा को अपेंड भी करना होता है। अब अपेंड करने के 2 तरीके हैं, या तो मैन्युअली अपेंड करें, बोले तो एक एक एक्सेल की एक फाइल ले ले ब्लैंक, उसमें हर महीने का डेटा ले, कॉपी पेस्ट करे, एक के नीचे अपेंड कर दे। ये हो गया मैनुअल तरीका। दूसरे सिनेरियो में पावर बीआई का इस्तेमाल कर लीजिए, पावर बीआई आपके लिए अपेंड कर देगा, तो बढ़िया बात ही नहीं है, राइट। उसमें क्या होगा, आपको हर महीने जो फाइल आएगी उस फाइल को लेना है, एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर में डाल देना है, और पावर बीआई के डेस्कटॉप मशीन को रन कर देना है। रन करते ही वो अपेंड खुद ही कर देगी, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मैं इधर आता हूँ। तो यहाँ पे अपेंड कैसे करोगे आप? यहाँ पे अपेंड करने के लिए हम इसका फ़ोल्डर कनेक्टर यूज़ कर लेंगे। फ़ोल्डर कनेक्टर, फ़ोल्डर कनेक्टर जब आप यूज़ करते हैं तो इसके हिसाब से फ़ोल्डर के अंदर जो भी है सब उठा देगा ये आपके लिए। तो यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, फ़ोल्डर मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट मारा, ओके किया, पूरा उठा लेगा, पूरा का पूरा, सारा उठा दिया। उसके बाद
ट्रांसफॉर्म डेटा में चले जाएंगे। ओके, ये मेरा पूरा का पूरा आ गया। अब जो डेटा है वो बाइनरी में पड़ा हुआ है, बाइनरी की फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। अब इससे अगर डेटा बाहर निकालना है तो मैं एक कस्टम कॉलम डालूंगा और एक छोटा सा फंक्शन है, क्योंकि मेरे पे एक्सेल की फाइल है इसलिए लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक्सेल डॉट वर्कबुक डॉट तो लगाया नहीं। ओके, के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, अपना पहला कॉलम जो कंटेंट का है जिसमें बाइनरी डेटा है उसे पास कर देंगे और मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद इसको एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करने के बाद मुझे सिर्फ डेटा ही चाहिए, बाकी मेरे लिए अननेसेसरी है। बाकी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टाइम ले रहा है। अगर आप बॉटम में देख, ओ नहीं देखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। इसके ये राकेश सर, तो बॉटम ये देख। सिर्फ राकेश सर, ये हाँ, सिर्फ जो हम कस्टम कॉलम बना रहे हैं, दिस इज ओनली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एक्सेल, मतलब बाकियों के हाँ, केस में तो इसकी जरूरत नहीं होता ना कस्टम कॉलम के लिए। नहीं, मैं एक्सेल के लिए नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि मेरा जो डेटा है वो बाइनरी में पड़ा हुआ है, बाइनरी हाँ से हाँ, निकाल के टेबल में डालना चाहता हूँ मैं, एक तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ डेटा को मैं। ठीक है। अब फाइल का जो टाइप है वो एक्सेल है, इसलिए एक्सेल डॉट वर्कबुक है। अगर फाइल का ओके। टाइप अगर फाइल का टाइप होता सीएसवी या टेक्स्ट तो लेता मैं सीएसवी डॉट डॉक्यूमेंट। डॉट। फाइल के टाइप पे डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन लगाऊंगा। ठीक है, और पर कॉलम बना राकेश रहा हूँ। हाँ, राकेश जी, इसमें एक छोटी सी चीज है। अभी तो मान के चलो इस फोल्डर में जो तीनों फाइल का एक्सटेंशन है, लेट से एक्सेल एसएक्स था। अब हाँ, मान हाँ, के चलो यूजर ने जब फाइल दी, उसने तीन तो हमें एक्सेल एसएक्स में दे दी, एक दे दी सीएसवी अच्छा, में, एक दे दी ओके, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में। सही बात है। फॉर्मेट सेम है। तो उस केस हम्म, में रीड तो उसको वो बाइनरी की तरह ही करेगा, पर ये कस्टम सही बात कॉलम है। तो सिर्फ हमको एक्सेल एसएक्स पे वर्क करेगा, राइट? बाकी सीएसवी और उसके लिए कैसे करेगा? वैसे मैंने एक्सेल एसएम पे ट्राई नहीं किया हुआ है। एक्सेल एस जो बिना एक्स वाला होता है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, उस पर चल जाता है ये। मैंने ट्राई नहीं किया पर चल जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्रो वाले के लिए कोई अलग से फंक्शन नहीं दे रखा है, इसी से हो जाएगा। इतना मेरे को लगता है, मैंने ट्राई नहीं किया है पर मेरे ख्याल से हो जाएगा। ओके, पर अगर फाइल का टाइप बदल जाता है, फॉर एग्जाम्पल सीएसवी हो जाता है, तो यहाँ पे हमें हर टाइप के लिए अलग से कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अलग पावर क्वेरी की ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। पर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपका डेटा का स्ट्रक्चर एक जैसा हो। तो अगर आपको हर महीने फाइल आएगी तो आप जो सेंडर है उसको बोल सकते हो कि भाई पिछले महीने अगर एक्सेल दी थी तो इस महीने एक्सेल क्यों नहीं दे रहा है, राइट। समझ गया, हो समझ सकता है गया। उसके पास कोई बिजनेस केस हो, पर हमें यहाँ पे चीजें स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। हर बार वो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं भेज सकता है भाई, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग इम्पैक्ट हो जाती है इससे। हम भी चाहेंगे ना कि हमारा प्रोसेस स्मूथ हो, चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। हिकअप्स, थोड़े ठीक है। अंग्रेजी। ओके, और सर राकेश जी, एक चीज एक और थी चीज, कि जैसे, हाँ जी राहुल बताएं, आप बोले। ओके, सॉरी सॉरी हेमंत सर, एक चीज और है। अभी इस केस में तो तीन एक्सेल फाइल्स थी, ठीक है, तीन एंटिटीज अलग हैं। अब मान के चलो यूजर बोलते हैं यार मैं तीन फाइल्स नहीं दूंगा, मैं उसी फाइल में तीन वर्कशीट्स ऐड कर दूंगा, एक 2021, ठीक एक है। 2022, एक 2023 की। हाँ, तो उस केस में नहीं, तो हमें फोल्डर लेने की जरूरत नहीं है ना, उस केस में तो हम सिर्फ फाइल को पिक कर सकते हैं, ओके। करेक्ट? देखिए, हमने हमने बात करी थी स्ट्रीमलाइन की, बात करी थी सर, हम्म। राइट। अब यहाँ पे हमारे देखिए, पहले तो आप सिनेरियो के बाहर जा रहे हैं, पर स्टिल हमने बोला था सिनेरियो यह है कि हर महीने एक एक फाइल मिलती है उस पर्टिकुलर महीने की। ठीक है, पर सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि यूजर क्या करता है, हर महीने की फाइल का एक टैब बना के देता है। तो आगे जनवरी का एक बनाया, फरवरी का बनाया, करते करते 12 टैब कर दिए उसने। अब मतलब वो पुराना डेटा और नया डेटा दोनों भेजता है एक साथ। तो उस हम्म। केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें हर बार करंट फाइल को ही उठाना है, मतलब समझ रिप्लेस गया। ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम ठीक है। पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, रिप्लेस कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फोल्डर में रिप्लेस करना पड़ेगा, पुराना हटाया नया डाला, ठीक है। और सब कुछ सेम होना चाहिए। बाकी अपेंड उसमें भी हो जाता है, शीट ठीक लेवल पे भी अपेंड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ी। ठीक है, राकेश जी बस हमने, एक चीज थी, हाँ, जैसे आपने ये एक्स्ट्रा कॉलम, एक कॉलम डाला कस्टम कॉलम, अगर हमें अच्छा, इसकी जरूरत ही ना पड़े क्योंकि बाइनरी में मेरा सारा डेटा है, तो उसमें आप अगर अच्छा, बाइनरी कॉलम पे जाएंगे तो उसको एक्सपेंड करने का ऑप्शन आता है, हम रिमूव अदर कॉलम करके उस पे ही काम कर सकते हैं, या ये जरूरी है हमें डालना? जैसे ये ऊपर चलो दो ठीक डाउन है, एरो आ रहे हैं। ठीक है, समझ गया। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप डेटा एक्सट्रैक्शन का जो लोड है, जो काम है, वो हम्म, पावर क्वेरी को दे दोगे,
और अगर आपने ऐसा ओके। किया तो उसके बाद देखिए क्या करता है, बम्बार्ड कर देगा ये। देख रहे हो क्या कर रहा है? एक वो टेम्पलेट बनाएगा लेफ्ट साइड जो पूरा क्या-क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है वो। तो एक आपके ट्रांसफॉर्मेशन टैब बना रहा है। हाँ। राइट, आपके टेबल में अननेसेसरी चीजें फीड कर देगा जो कि डिपेंडेंसी क्रिएट करेगी और बाद में आपको दिक्कत होगी। ओके। हाँ, हाँ, वो तो जैसे हेल्पर जब भी हम क्वेरी और ट्रांसफॉर्म क्वेरी बना देता है एक्स्ट्रा। हुँ, 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 हुँ। हम्म, तो इसका जब इम्पैक्ट क्या भाई होगा जब हम ऑनलाइन रिफ्रेश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये सारे स्टेप्स हरदम चला करेंगे? ये यस, टाइम हमारा बढ़ाएँगे मतलब इसमें रिफ्रेशिंग का? इसमें इसमें जो मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है ये तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं, पर हुँ, हुँ। सच बताऊं ये आपके लिए नहीं है ये स्टेप। बीइंग अ डेवलपर आप इस पे डिपेंडेंट क्यों हैं? हुँ, हुँ। ठीक है। अगर ये न्यू आपको यूज़र ये एक्चुअली ये यूजर के लिए दिया गया है, आपके लिए नहीं है ये। यूजर को नहीं आता है एमक्वेरी, यूजर को पावर क्वेरी नहीं आता है। उसके उसके लिए चीजें आसान हो जाएं इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है, आपके लिए नहीं है, डेवलपर के लिए नहीं है। हुँ, हुँ। अब डेवलपर को इन चीजों की जरूरत नहीं है। पैरामीटर भी बनाया, सैंपल फाइल लिया, एक फंक्शन भी बनाया, फिर एक सैंपल बनाया, ये हुँ, अननेसेसरी आर्टिफैक्ट हो गए जो आपका बिल्कुल। ओवरऑल रिफ्रेश टाइम बढ़ाएंगे। ये तो एक है तो काम चल जाएगा, अगर और ज्यादा होंगे तो और दिक्कत, ओके। प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती जाएगी और यहाँ पे क्लटर इकट्ठा होता जाएगा और आपके बाद जो दूसरा काम करेगा उसके लिए टेंशन हो जाएगी। ठीक है, सही है। ठीक है, तो इसलिए डिपेंडेंसीज कम से कम करते हैं। अब देखिए मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा, डिलीट नहीं करने देगा मेरे को क्योंकि डिपेंडेंट हो गया ऑब्जेक्ट। हुँ, उसके लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा और ये जो रेफरेंसिंग जितनी कर रखी है सारी हटानी पड़ेगी, ये अननेसेसरी है मेरे लिए। और मैं इससे कम स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, मेरे को इनकी जरूरत नहीं है हुँ। क्योंकि मुझे आता है ना। बिल क्या कर और दिया मैंने? बाय चांस अगर सर ये बन भी जाते हैं, लेट से हम इसी तरीके से करते हैं, जब इस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे तो क्या ये जो पैरामीटर्स अब बने हैं वो हमारे डेटा सेट लेवल पे वहां पर भी चेंज करने पड़ेंगे? रिफ्रेश करने से पहले एक आता है ना पैरामीटर का ऑप्शन, नहीं, नहीं, वहाँ रिफ्रेश नहीं, करना वहां नहीं करने पड़ते? ओके, नहीं करते। ये बैकएंड पे करता है खुद। बैकएंड पे कर, ओके ठीक है। देखो डिलीट भी नहीं करने दे रही है। ये अच्छा सैंपल नीचे है, फाइल हाँ, नीचे आ गया वो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि नीचे आ गया। अब उड़ा सकते हैं उसका, ये देखो उड़ गया। अब करते हैं, यहाँ पे आ गया उसके, ओके स्टेप यहाँ पे आ गया, इससे एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करके इसमें से डेटा ले लेंगे। ये स्टेप मैंने मिस कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉलम के हेडर आ रहे हैं पहले रिकॉर्ड में, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, राइट। अगर हेडर देखेंगे तो कॉलम 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, जबकि हेडर जो है पहले रिकॉर्ड में है। तो मुझे ये हेडर ऊपर चाहिए, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक फंक्शन से कर सकता हूँ और एक एक्सपैंड करके कर सकता हूँ। टेबल डॉट प्रमोट हेडर ये लगा दीजिए, तो ये आपके टेबल के अंदर जाके हेडर को प्रमोट कर देगा, मतलब ऊपर कर देगा, एक्चुअल हेडर बना देगा इसका। ये देखो बन गया, हो गया। अब ऐसा होते ही राइट क्लिक करिए, सब हटा दीजिए और इसको एक्सपैंड कर दीजिए और आपका अपेंड हो गया पूरा चकाचक। देखिए राइट, सब हो गया ना, पक्का पक्का बिल्कुल ही बढ़िया, बढ़िया। अब कोई भी एक्सेल फाइल अगर नए ईयर की आएगी, जब इस रिपोर्ट को अपेंड हो रिफ्रेश जाएगी। करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब डेटा टाइप बता देते हैं, नहीं सर तो एक ये चीज और कंफ्यूज हो आपने ना जाएगा। बताइए हम्म। सर, बताइए बताइए। सर आपने क्या किया कि प्रमोट हेडर्स करने के लिए आपने एक कॉलम और ऐड कर दिया, राइट? सही बात है, अभी फिर उसके बाद ऐड करने के बाद आपने सारे प्रीवियस कॉलम्स डिलीट कर दिए बिकॉज अब उनकी जरूरत है ही नहीं, करेक्ट है। करेक्ट? लेकिन अगर सेम में भी कर दें इनमें तो भी मेरे ख्याल से, और फिर बाद में हमें डिलीट करना पड़ेगा तो कोई ऐसा इशू है नहीं नहीं, लोडिंग सही का बात है, या डेटा स्टोरेज का। करेक्ट करेक्ट, तो सही बात मतलब है। मेरे ख्याल से दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई, क्योंकि ऐड कॉलम करके भी कर सकते हैं क्योंकि रखना ही हमें बाद में फिर एक कॉलम है तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, राइट? हम्म, ओके ठीक है ठीक सर, है। ठीक। तो मेरा डेटा रेडी है, सब कुछ चकाचक है। उसके बाद अब मैं इसे क्लोजन अप्लाई कर दूंगा। और राकेश जी, उसमें फाइल का नेम भी रखना हो एक कॉलम में, ताकि आगे के लिए रेफरेंसिंग इजी हो जाए, हमें पता चल अब जाए कि हाँ भाई हमने तीनों कर देंगे फाइल कर से देंगे डेटा उठा लिया है। कर सकते हैं कर वो? देंगे कर देंगे कर देंगे। ओके, मैं एक्चुअली कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। ओके। ओके,
देखिए इसका रिफ्रेश टाइम में जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हर एक फाइल को दोबारा लोड करेगा, मेमोरी में डालेगा, उसके बाद उस पर काम करेगा, फिर दूसरी फाइल उठाएगा, फिर उस पर काम करेगा। रिफ्रेश इस पे देखिएगा, 2020 की फाइल उठाई, 21 की उठाई, 21 की उठाई, 22 की उठाई, अब देख रहे हो लोड कर रहा है मेमोरी में, अब लोड किया पूरा इसने। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते रहेंगे, महीने आगे बढ़ते हैं, तो हर फाइल को जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा मॉडल को, तो ये हर फाइल को फिर उठाएगा, फिर रिफ्रेश करेगा। कमाल की बात यह है कि मेरा पिछले महीनों का डेटा तो चेंज ही नहीं हो रहा है। जब वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो मैं उनको रिफ्रेश क्यों कर रहा हूँ? डेटा मेरे मॉडल में पहले से ही है। अगर रिफ्रेश करना ही है तो करंट फाइल को क्यों नहीं करता मैं रिफ्रेश? क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। जो अच्छा, डेटा मेरे पास पहले ही आ चुका है, जो डेटा मेरे पास पहले ही आ चुका है, मैं उसको रिफ्रेश क्यों करूँ? क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे मॉडल में तो है। मेरे मॉडल में मेरे पास 3 साल का डेटा पड़ा हुआ है। अब मेरे पास जब 24 का डेटा आएगा, जब 24 का आएगा, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ दोबारा। एक काम करते हैं, अच्छा इसमें वैसे नहीं हो पाएगा, इसमें मैं कार्ड ले लेता हूँ। कार्ड ले जाने के बाद हम इस पे कैटेगरी ड्रॉप कर देंगे और उसका सिर्फ काउंट लेंगे, सिर्फ काउंट। अगर कभी किसी भी पॉइंट पे अनक्लियर हो तो रोक दीजिएगा, रुक जाएंगे। ओके, तो पता चलता है कि 5,99,000 रिकॉर्ड हैं, ऑलमोस्ट 6 लाख। अब हमने इस फोल्डर से लिया था, इस फोल्डर में मैं 2024 का डेटा भी डाल देता हूँ अभी के लिए, बाद में हटा देंगे। ये मेरा 24 का डेटा है, इसको भी डाल दिया, ये भी 17 MB का है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं रिफ्रेश करूंगा क्योंकि नया डेटा आया है, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिएगा 4 फाइल उठाएगा फिर से ये देखो, 2020 का उठा रहा है, मतलब मेमोरी में पूरा लोड करता है। 21 का उठाया, अब दूसरी फाइल उठाई, तीसरी उठा रहा है, ये चौथी उठा रहा है, 23 का नहीं मेरे पास। ठीक है, तो इसने 4 फाइल उठाई है, और जबकि पहली 3 फाइल का डेटा इसके पास पहले से था, फिर भी इसने दोबारा लोड किया है। अगर हम हाईली श्योर हैं कि हमारे हिस्टोरिकल डेटा, प्रीवियस मंथ्स का डेटा अपडेट नहीं होगा, चांस ही नहीं है, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाइए। क्योंकि इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाने से फायदा ये हो जाएगा कि जो प्रीवियस हिस्ट्री का जो डेटा पड़ा हुआ है, इसके बाद हिस्ट्री का जो डेटा पड़ा हुआ है उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हर बार नई फाइल आएगी उसी को रिफ्रेश करोगे आप, करंट फाइल को, मतलब इंक्रीमेंटल लोड ही लोगे आप हर बार, राइट? ठीक है, करेक्ट है सर। ओके, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहें? सर इसमें तो डेटा मॉडल में साइज इंक्रीज होता रहेगा ना, जैसे जैसे फाइल सही आती बात है, रहेंगी, करेक्ट करेक्ट। तो उस अब केस में हम कैसे इसको मतलब मिटिगेट करें साइज? आए यार, डेटा आएगा तो साइज तो बढ़ेगा ना साइज तो जी। स्टैटिक रहेगा, रिफ्रेश टाइमिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। क्योंकि रिफ्रेश आपका सिर्फ करंट डेटा होगा, प्रीवियस का तो आर्काइव हो गया। तो आपके जितने आर्टिफैक्ट्स अगर उस वर्क स्पेस में भी रिफ्रेश हो रहे हैं तो वो क्यू में नहीं जाएंगे, और आपकी कैपेसिटी भी बचेगी। वैसे कुछ एडवांस तरीके हैं जिससे थोड़ा कम कर सकते हैं, बहुत कम नहीं कर सकते क्योंकि डेटा का जो मेमोरी है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो कुछ तरीके हैं जिससे आप थोड़ा सा कम, और कम एटलीस्ट मेरे हिसाब से आप 15 से 20% का रिडक्शन कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इतना अलाउड है। कुछ एडवांस तरीके उससे हो सकता है, बट हमारा वो एजेंडा नहीं है। ओके ओके। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे 24 के डेटा को हटा लेता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हटाने की वजह ताकि मैं दिखा पाऊँ कि ये चल रहा है, ऐसी मैं गोली नहीं दे रहा। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि डेटा कम हो जाए। सोचो अगर आपका फाइल का साइज 100 MB, 200 MB, 300 MB होता तो कितना ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि हर फाइल अलग से लोड होती है इसके अंदर। ओके, 6 लाख रिकॉर्ड फिर आ गए। अब इसमें लगाते हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, पीछे आते हैं क्या। तो वही वही बेस रिक्वायरमेंट्स, पहले आपको 2 पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ। उसके बाद पहले हमारा पैरामीटर होगा रेंज स्टार्ट, याद रखिएगा ये फिक्स
रिजर्व्ड होते हैं ये नाम, आप अपने हिसाब से नाम नहीं दे सकते। जो दिया गया है, जो बोला गया है वही देना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से नाम नहीं दे सकते। आपको यही देना पड़ेगा। रेंज स्टार्ट, टाइप में लेना पड़ेगा डेट एंड टाइम, और वैल्यू में तो कुछ भी दे सकते हो, डेट देनी बस, कुछ भी दे दो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 1 जनवरी 2020 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर बनाते हैं, इसमें लिखा रेंज एंड, केस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। डेट एंड टाइम, क्योंकि पावर क्वेरी केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 5 मई 2020 ऐसे ले लेंगे। देखिए ये ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ऑटोमेटिक हो जाता है, टेंशन की बात नहीं। सॉर्टेड है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 पैरामीटर क्रिएट हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि मैं इसे लगाऊं कहाँ पे, इसका पैरामीटर को कहाँ, ये पैरामीटर को रेफर कहाँ करें, यूज कहाँ करें। मैं इस पे भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इस पे कर सकते हैं। बट हमारे पास जो कंसर्न है कि भाई क्या ये सही है, क्या मेरे पास जो फाइल आती है क्या उसमें डेट होती है मेरे पास हर बार। आंसर आएगा कि नहीं। फ्लाइट फाइल में डेट हो जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो। सही कह रहा ये हूँ। क्वेश्चन मेरा आने वाला था अभी क्योंकि ओके, मेरे लकीली पास कई हमारे बार पास डेटा ऐसा आता है कि उस पे डेट नहीं है, जैसे फिस्कल ईयर 2020 लिखा है, फिस्कल ईयर 2021 हाँ, लिखा है, बट देयर इज नो ओके डेट कॉलम विद मंथ, डेट एंड ईयर। ओके, नाइस नाइस। तो हमारे पास ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास कुछ सिनेरियो में डेट भी नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आए, सोर्स में आइए। एक कंट्रोल जो आप खुद से स्टेब्लिश कर सकते हैं, आप फाइल के नेम में ही डेट क्यों नहीं रख लेते हैं। क्योंकि फाइल फाइल इवेंचुअली कॉपी पेस्ट तो आप ही करने वाले हैं, राइट। जब आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो डेट भी डाल सकते हैं आप साथ में, छोटा सा काम तो कर ही पाएंगे, सिर्फ रीनेम ही तो करना है। तो फाइल के नेम में डेट डाल दो, डेट डाल दो, ईयर डाल दो, कुछ भी रेफरेंस के लिए डाल दो। उससे एक सेग्रीगेशन, देखो सेग्रीगेशन तो मेंटेन करनी पड़ेगी आप, क्योंकि अगर आप फाइल डालोगे तो रिप्लेस हो जाएगी अगर आपने सेम नाम रख दिया। पॉइंट। क्योंकि हर महीने की फाइल रखूंगा तो मुझे पता भी तो होनी चाहिए कि कौन से महीने की फाइल है ये। तो उसके नाम में रेफरेंस डाल दीजिए, ये जन की फाइल है, ये फेब की फाइल है, ये जैन 2020 की, ये जैन 2023 की है। इस तरह का डिस्टिंक्शन तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप फाइल के नेम में करिए काम, राइट। क्या मैं सही हूँ यहाँ तक। क्लियर है सर। ओके, तो ये क्या हम करते हैं, स्टेप फिर से हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है अभी, दोबारा डालेंगे। फिलहाल यहाँ तक आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गए, और इसी स्टेप में प्रमोट हेडर भी कर देता हूँ। इसी के स्टेप के अंदर करो यार, अबे ये क्यों दे रहा है। चलो कोई बात, दे रहा है तो क्या करें, एक नया ही बनाना पड़ेगा। ओके, इसी के अंदर कर देते हैं, ठीक है। टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स। ओके, स्टार्टिंग में गए, टेबल हटा दिए, ओके कर दिया, यहाँ तक टिच है काम, ठीक है। ओके, अब आता है डेट। अब आप डेट के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तीनों में से, राइट। आप पे है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये चेंज हो तो आपके डेफिनेशन के हिसाब से चेंज हो। जैसे जब फाइल आप डालोगे, फोल्डर में डालोगे तो इसकी डेट आएगी, राइट। क्योंकि क्रिएट डेट भी एक होती है, एक मॉडिफाइड डेट होती है, और डेट एक्सिस्ट भी होती है। अब क्रिएट डेट तो एक ही होगी, राइट। तो अगर आप श्योर हैं कि क्रिएट डेट के बेस, क्रिएट डेट बदलेगी नहीं कभी, मतलब अगर आपने डिलीट कर देते हो और फिर से नहीं डालोगे तो उसकी नई क्रिएट डेट आ जाएगी, होगा, ठीक है। पर अगर आप श्योर हैं कि मैं ऐसा कभी करूंगा नहीं, कोई दूसरा भी ऐसा नहीं करेगा, तो इसके बेस पे बना दीजिए। उसके अलावा आती है डेट मॉडिफाइड। अब डेट मॉडिफाइड में क्या हो गया कि जब भी आपने एग्जिस्टिंग फाइल में कोई चेंज किया, में भी हो सकता है कि आपने उसमें कोई कॉलम के नेम चेंज कर दिए हों सभी फाइलों में, या उसी के अंदर आप अपेंड करते जा रहे हो, कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं फाइल के अंदर, तो ये डेट चेंज होगी फिर। और डेट एक्सेस और डेट मॉडिफाइड काफ़ी हद तक सिमिलर होती है, क्योंकि फाइल को ओपन करना भी एक्सेस माना जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आप हाईली श्योर हैं कि ये डेट पे मैं रिलाई कर सकता हूँ, कुछ भी हिकअप्स नहीं आएंगे, तो इनके बेस पे बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको लगता है नहीं यार कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे अलावा बाकी लोग भी काम कर रहे हैं और कोई आ गया बीच में, कूद के आ गया और उसने कुछ दिमाग लगाया, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ऑफिस में हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है। तो इसलिए हम फाइल के नेम का इस्तेमाल करें, और हमें ये मेक श्योर करना है जब भी हम फाइल डालें, साथ में डेट जरूर डालें। डेट, क्योंकि जब जब डालेंगे उसी टाइम डेट ले लीजिएगा, आपकी चॉइस है। ओके, अब इसमें से मुझे निकालना है ईयर। क्या निकालना है, ईयर।
और ईयर से बनाना है डेट। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ट्रैक पे चला जाऊंगा, ऐड कॉलम, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर्स, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप डेटा को ध्यान से देखो, आप देखोगे ईयर के बाद एक स्पेस आ रहा है और 2020 के बाद एक डॉट आ रहा है और वही पैटर्न नीचे भी रिपीट हो रहा है। करेक्ट है क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो कोई बात हाँ जी, अब हाँ जी, करेक्ट है बिल्कुल सर, ठीक। करेक्ट स्टार्ट है, डिलीमीटर में स्पेस डाल पैटर्न दीजिए। ठीक है। पैटर्न ठीक है, स्टार्ट डिलीमीटर में स्पेस डाल दीजिए, एंड डिलीमीटर में डॉट डाल दीजिए। इन दो डिलीमीटर के बीच में जो नंबर होगा बाहर आ जाएगा। ओके मारिए, बाहर आ गया, ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया? यस यस, आ गया सर। आ गया। उसके बाद अब मेरे को इस डेट का इस्तेमाल करके बनाना है, मतलब नंबर का इस्तेमाल करके बनाना है डेट, क्योंकि साल का ईयर है ये, राइट? किसी भी साल में अगर आप हो, स्टार्ट डेट हमेशा फिक्स होती है। करेक्ट? यस या नो? फर्स्ट जन हमेशा करेक्ट। फिक्स होता है, चाहे 2020 हो या 2099 हो, स्टार्ट डेट तो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है जिसे कहते हैं हैश डेट। ये डेट बनाने में मदद करेगा। इसका पहला इनपुट में आपको ईयर देना होता है, ठीक है? ईयर दे देते हैं, ईयर मेरे पास आ गया है, दे दिया मैंने। फिर आएगा मंथ, मंथ जनवरी होता है, 01 स्टैटिक है, दे सकते हैं। डे स्टैटिक है, दे सकते हैं। ओके लगाया, ओके किया, और एरर। अब ये एरर क्यों आई, एरर भी देख लेते हैं। एरर कहता है टेक्स्ट है कि ना वैल्यू, नंबर एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट है वो शायद। एग्जैक्ट टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट बोल बिटवीन रहा है, डिलीमीटर्स। एग्जैक्ट ये बोल रहा है हम कन्वर्ट नहीं कर पाए 2020 को नंबर में। ये बोल रहा है कि आपके देखने में भी नंबर है और ये मना कर रहा है नंबर है। पॉइंट ये है कि ये दिख नंबर रहा है पर ट्रीट नहीं हो रहा है नंबर। इसके अगर ऊपर देखोगे तो इसका एबीसी लिखा रहा है, जो ये बता रहा है कि नंबर को स्टोर किया गया है या ट्रीट किया जा रहा है एज टेक्स्ट। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए एक बढ़िया कमाल का फंक्शन आता है, जो है टेक्स्ट को नंबर करना है हमें, ठीक है? तो नंबर डॉट फ्रॉम लगा दीजिए आप, फ्रॉम टेक्स्ट, वो नंबर ठीक है? फ्रॉम। तो ये क्या करेगा, आपके जो नंबर है जो ट्रीट हो रहा है एज टेक्स्ट, उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू नंबर। ये ऐसा नहीं करेगा कि जो नंबर है नंबर को, सॉरी, टेक्स्ट को नंबर कर देगा, ऐसा नहीं करता है। जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, राकेश लिखा हुआ है, राइट? राकेश को चेंज कर दिया इसने इनटू नंबर, ऐसा नहीं करेगा भाई। नंबर जो ट्रीट हो रहा है एज टेक्स्ट, उसको कन्वर्ट करता है नंबर। तो सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, पर कोई, ओके। अब इसका जो नाम है वो चेंज करता है, नाम चेंज नहीं किया मैंने। इस कॉलम का नाम क्या डालें? स्टार्ट डेट, आई स्टार्ट स्टार्ट सर डेट, एक फाइल डेट डाल दूं? अच्छा सॉरी, हाँ फाइल डेट डाल फाइल सकते हैं, डेट, हाँ। फाइल डेट डाल दे, ओके। तो अब सर मेरे एक पास चीज, एक, हाँ एक बताइए। चीज पूछनी है सर। सर जैसे कि अभी क्या है कि आपने वो 3 कॉलम बनाए थे, एक्सेस, मॉडिफाई और अलग दूसरे जो डेट वाले कॉलम्स थे, हाँ हाँ हाँ, तो उनकी जरूरत तो हमें नहीं है नहीं है, सही बात है। ना। तो क्या हम करेक्ट, इसको इनको डिलीट कर लेते हैं? और हाँ कर देंगे क्योंकि अभी। हमने ये बेस्ट प्रैक्टिस और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया, टू बी ऑन सेफर साइड, कि एक नया कॉलम बना लेते हैं। और सही बात, फाइल को जब भी हम वो कर रहे हैं, मतलब फाइल की एक रीनेमिंग दे दी, जब भी उसमें कुछ करेंगे तो उसमें नाम आ जाएगा, हाँ है ना? मतलब जो पॉइंट, भी हमारा पॉइंट, रिसेंट फाइल का नेम होगा वो हम उस पर डाल देंगे। करेक्ट। तो क्या हम उसको बाद में करें या पहले ही डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे आपकी स्टेप्स वो चॉइस है। बार बार रिपीट करेगा। देखो अगर आप पहले कर दोगे या बाद में कर दोगे, देखो हम्म मानो मैंने पहले डिलीट कर दिया पहले, ठीक है? तो मेरे को 2 बार रिमूव स्टेप दोहराना पड़ेगा। पहले इनके लिए करना पड़ेगा, उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा कॉलम बना रहा हूँ उनके लिए भी करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप आ जाएंगे मेरे पास। मैं दो हम्म स्टेप नहीं करना चाहता, मैं 1 स्टेप करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ स्टेप्स ओके कम रखना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं ओके, लास्ट में करूँगा, ठीक है? ठीक उसके बाद ठीक। मैं यहाँ पे आया, इसका टाइप चेंज करके डेट कर देंगे। मैं इसको और कम कर सकता हूँ स्टेप्स को, पर नहीं, मजा नहीं आएगा। ओके, पहला कॉलम सेलेक्ट करिए, फिर दूसरा सेलेक्ट करिए, और राइट क्लिक रिमूव अदर कॉलम करिए। हो गया? अब इसे एक्सपैंड कर दीजिए और ये हटा दीजिएगा, ओके करिएगा, चकाचक हो जाएगा पूरा। आई थिंक इसकी भी जरूरत नहीं है ये वाले स्टेप की, इसे हटा देते हैं, क्योंकि चेंज टाइप तो दोबारा करना पड़ेगा मेरे को इधर, ये सब में तो करना पड़ेगा। अब सबको सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म और डिटेक्ट डेटा टाइप कर देंगे, सबका चकाचक हो जाएगा फॉर्मेट। यस, आर वी क्लियर?
तो Yes, आपकी अब yes, जो भी yes, फाइल जोन sir. से भी Clear. ईयर की थी उसमें उस फाइल की फर्स्ट डेट आ गई, राइट, एज अ हाँ रेफरेंस। हाँ, यस ठीक यस है। यस, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के अरेंजमेंट करने हैं, मेरे को ये स्टार्ट डेट और एंड डेट का पैरामीटर को यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फायदा क्या इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाने का, इसके बिना नहीं हो पाएगा मतलब। तो ये डेट हमने उसी पर्पज के लिए बनाई थी। इस पे आइए, डेट फिल्टर में जाइए और उसके बाद बिटवीन लीजिए, आ गया। उसके बाद इसका इस्तेमाल करके अभी कोई भी डेट दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता उससे। दे दिया मैंने। ओ, एक छोटा चेंज करना भूल गया मैं, यहाँ पे हमेशा बिफोर लेना पड़ता है। ओके, ओके कर देंगे। हाँ, ब्लैंक ही आएगा, डेटा नहीं है मेरे पास, ब्लैंक ही आएगा। ओके, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस कोड में, देखिए ये इसने डेट डाली है, हार्ड कोड कर दी, यहाँ पे भी हार्ड कोड कर दिया है। हमें क्या करना है, ये हार्ड कोडिंग को हटाना है और उसकी जगह पैरामीटर को देना है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ। पहले जो हार्ड कोडिंग है उसकी जगह पे मैं अपनी रेंज स्टार्ट दे दूंगा, क्योंकि वो एक डेट कंटेन करेगा, रेंज स्टार्ट। और दूसरी हार्ड कोडिंग को हटा के दूसरा पैरामीटर डाल देंगे, रेंज एंड। एंड भाई कहाँ है, छुप गया, आ गया। ठीक है, अभी एरर मार रहा है। एरर के हिसाब से बोल रहा है कि आप जो ऑपरेटर यूज कर रहे हो वो जिन फील्ड के बीच में यूज कर रहे हो उनके डेटा टाइप अलग अलग है। बोल रहा है एक डेटा टाइप जो है डेट टाइम है, दूसरा क्या है, डेट है, दो अलग अलग डेटा बिल्कुल। टाइप। एग्जाम्पल आप इधर देखेंगे, यहाँ पे हमने डेट का फॉर्मेट लगाया है, ये डेट का है, फॉर्मेट इस पे लग रहा है डेट का लग रहा है ये वाला। ठीक है, ये डेट का कॉलम हो गया। पैरामीटर देखेंगे डेट एंड टाइम है, इसमें टाइम का पोर्शन भी है, देखिए एंड में अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट एंड टाइम ले रखा है। तो दो अलग टाइप्स हैं इधर, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है, इसी वजह से। कोई इशू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पैरामीटर का डेट एंड टाइम तो चेंज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम एरिया में थोड़ा अरेंजमेंट ऐसा कर देंगे कि पैरामीटर कन्वर्ट हो जाए एज डेट एंड टाइम, या उल्टा भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज टाइप पे जाके इसका डेटा टाइप डेट एंड टाइम कर देंगे तो भी फिक्स हो जाएगा। हमें पे दोनों चॉइस है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसी पे ही कर देते हैं, हमारे लिए सही रहेगा। बट सर एक क्वेश्चन है, अगर हम इसको स्केलेबिलिटी ऑप्शन से देखें तो डेट एंड टाइम जितनी ग्रैनुलरिटी ज्यादा होती है डेटा में उतना डेटा सेट का साइज इंक्रीज होता है। तो क्या हम करेक्ट है, ऐसा नहीं कर सकते कि इसको डेट ही रहने दें और रेंज स्टार्ट रेंज एंड को ट्रांसफॉर्मेशन में डेट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ऐसे डेटा कर तो ये देते हैं, फैक्टेबल है ना, मतलब ऐसे मैं कर देते हैं। सिर्फ उसके पर्पज से ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। अरे आप लोग जो बोलेंगे वही हो जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं है। ओके, और फिर यहाँ कर इसको देते हैं अब। फिल्टर में भी दे सकते हैं ना राकेश जी, आपने फिल्टर लगाया था डेट पे, वहां पर हम पैरामीटर एज ए फिल्टर भी दे सकते हैं, हमें यहाँ मैनुअल भी चेंज ना करना पड़े। जब आप डेट का फिल्टर लगा रहे थे तो वहां पर ही हम स्टार्ट और एंड डेट सेलेक्ट कर ले, वो वहाँ पे भी एक ऑप्शन नहीं आ ऑप्शन है। रहा, नहीं नहीं वहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, पैरामीटर इसमें ऑप्शन नहीं आ आना रहा, तो चाहिए, नहीं आ रहा इसमें। इसमें नहीं आता, इसमें कुछ आता कुछ है, में आता आता है है, हाँ। आई थिंक या तो मैंने बंद कर दिया है, आता तो है, पता नहीं समाउ अभी नहीं आ हाँ, रहा। यहाँ पे पैरामीटर से बाइंड करने के लिए आता है कि कौन से हाँ, पैरामीटर के पर अकॉर्डिंगली फिल्टर करना है। हाँ, राइट राइट। अब कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इधर उधर जा रहा है, इस वापस आते हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन का दिक्कत आ रही थी। पहला है कि आप या तो आप यहाँ पे जाके अपने कॉलम, इस वाले कॉलम को डेट टाइम कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा, या फिर आप इस पैरामीटर को ही चेंज कर दीजिए डेट में। तो उसके लिए फंक्शन लगाइए डेट डॉट फ्रॉम, तो ये डेट टाइम में से डेट बाहर निकाल देता है। हमारा जो पैरामीटर है वो क्या देने वाला है, डेट एंड टाइम, उसमें से डेट बाहर निकाल देगा, डेट डॉट फ्रॉम। जरा देते हैं, तो इससे क्या होगा, टाइप सेम हो जाएगा दोनों का। ये लिए आ गया ना, चकाचक है जी, समझ में आएगी नहीं आया। हाँ जी। ओके, ठीक है, तो राकेश जी, हाँ मेरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सही है। यहाँ पे आपने फाइल डेट इसलिए क्रिएट की है क्योंकि वो डेटा जो मंथली बेसिस पे आता है, हाँ लेकिन हाँ जो डेटा डेली बेसिस पे आता है तो उस केस में हाँ, हम जो डेटा में जो डेट है उस पे ही हम लगा सकते हैं ना ये पैरामीटर। फिर लगा सकते हैं, पर जैसे इसमें डेली बेसिस हमें, पे डेली आता है, मंथ 30 डेज में हाँ 30 फाइल आ गई, तो ओके, उसमें तो हम उसी फाइल पे लगा सकते हैं, या उसके लिए भी हमें सेपरेट डेट क्रिएट करनी पड़ेगी? ओके, देखिए आप कर सकते हैं, मना नहीं है।
हम उस सिनेरियो को भी कवर कर रहे हैं जहाँ पे फाइल के अंदर ही डेट नहीं है। ओके ओके अब आपके सिनेरियो में अगर फाइल के अंदर डेट है तो आप जी उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम्म, पर फाइल के अंदर डेट ही ना हो तो क्या करोगे? तो राइट ये तरीका जो है दोनों सिनेरियो में काम कर जाएगा। पर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप फाइल के नेम के अंदर डेट डाल दें, कि जी वो आपको हेल्प करेगा बाद में। क्योंकि आप फिर क्योंकि होता क्या है कि फाइल बदलती रहती हैं, राइट? बदलती एज़ इन हम्म, आपने आज एक फाइल डाली, कल एक और डालोगे, सेम नाम की एक और फाइल होगी, करेक्ट है? जी अब आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब सेम नाम की फाइल है और सेम फ़ोल्डर में आपको डालनी है, तो आप क्या करोगे? रिप्लेस करोगे या एक और फाइल डाल दोगे? वो तो रिप्लेस हो जाएगी उसमें नहीं, सेम रिप्लेस नहीं होगी, क्योंकि दोनों अलग-अलग डेट की फाइल हैं और आपको दोनों चाहिए ओके और ओके एक फ़ोल्डर में सेम नाम की 2 फाइल नहीं रख सकते आप, हम्म, प्रॉब्लम है। तो आपको 2 अलग नाम की रखनी पड़ेगी। जब 2 नाम की रखनी ही पड़ रही है तो दोनों को डेट क्यों नहीं डाल देते, है ना? ओके 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 तो इससे क्या होगा, आपको पता भी रहेगा कि ये फाइल मैंने कब डाली थी, राइट? ये कौन से मंथ की राइट फाइल है या कौन से डेट की फाइल है, आपको ये भी पता रह जाएगा और आपका इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में भी मदद करेगा वो, है ना? एक तीर ओके से मल्टीपल शिकार, है ना? मानते कि नहीं मानते? जी सर जी और चलिए, दूसरा पॉइंट सर आपने ये रेंज एंड में 5th में क्यों लिया कोई ओके। या ऐसी नहीं रैंडमली ऐसा ले लिया था ओके, जब भी आप पैरामीटर बनाते हैं तो इट इज़ हाइली कंपल्सरी, थोड़ा-सा स्ट्रेस देने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको ये देना ही पड़ेगा, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। आपको ओके कुछ ना ओके कुछ वैल्यू देनी पड़ती है और जब आप कुछ देते हो वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, टाइप के हम्म, अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? तो कोई एक ओके करंट वैल्यू कोई भी देनी पड़ेगी, ये कुछ भी हो सकती है, फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से, क्योंकि सिस्टम इसको कंट्रोल ले लेगा बाद में, आपको नहीं देगा, ठीक है? ये भी हो गया, चकाचक है मामला। अब थैंक मैं यू इसे सर क्लोज़ एंड अप्लाई कर दूँगा। क्लोज़ एंड अप्लाई करते ही जो रेंज मैंने दी है, उसके हिसाब से डेटा आ जाएगा मेरे पास। अब पहली बार तो टाइम लेगा, आ गया? तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ़ एक ही फ़ाइल रीड करी है, चलिए कोई बात नहीं। ये भी हो गया, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, पर ठीक है? राकेश जी सॉरी हाँ, सॉरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, जब आपने डेट 2020 की दी थी रेंज स्टार्ट और रेंज एंड में, तो हाँ, लोडिंग के टाइम पे इसने 21 की फाइल रीड क्यों की? ओके। क्योंकि जो मेरा कन्वर्जन है क्या बोलते हो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, उसमें मैंने लास्ट में लगाया है और इसमें मैंने फ़ाइल पिक करने का तरीका नहीं बताया इसको, कौन से फ़ाइल पे वर्क करना है, कौन से पे नहीं करना है, ये नहीं बताया मैंने इसको, ठीक है? तो सिस्टम के हिसाब से इसको सभी फ़ाइलों पे वर्क करना है और सभी फ़ाइलों पे सारे स्टेप दोबारा परफ़ॉर्म करने हैं। ओके, ओके तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये अभी वर्क नहीं करेगा, इंक्रीमेंटल रेफर अभी वर्क नहीं करेगा, ये सर्विस में काम करेगा आफ्टर द वेरी फर्स्ट लोड। ओके, इसको हम रख देते हैं फ्लैट फ़ाइल इंक्रीमेंटल रिफ्रेश आईआर कर देंगे, आईआर को सेव कर दूँगा। मैंने सिर्फ़ फ़िल्टर लगाया है, सिर्फ़ फ़िल्टर लगाया है, राइट? और कुछ नहीं किया है, सिस्टम के लिए अभी भी इंक्रीमेंटल रिफ्रेश नहीं लगा है। अब हम यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर और इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की पॉलिसी डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा, आप क्वेरी फ़ोल्डिंग नहीं होगी इस पे क्योंकि फ्लैट फ़ाइल है। 1 मिनट रुकिए आप। चलिए, जैसा मैंने बताया कि मैं क्योंकि फ्लैट फ़ाइल यूज़ कर रहा हूँ तो क्वेरी फ़ोल्डिंग नहीं होगी, तो उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, इसको ऑन करिए। अब यहाँ पे पॉलिसी डिफाइन कर दीजिए। कितने सालों का डेटा आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी एक काम करो आप 4 साल का सॉरी उल्टा कह दिया मैंने। कितने सालों का आर्काइव करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ 4 साल का आर्काइव कर दो मतलब हिस्ट्री बना दो। ओके, साल ले लेंगे। अगर आप मंथ लेवल बनाएँगे तो मंथ कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग डिटेलिंग आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएगी। मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखा दी है। ओके, और एक बनाते हैं करंट साल, एक करंट ईयर की। ये हो जाएगी मेरी ईयर लेवल पे, ठीक है? तो 24 पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। इसमें 20 से 23 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद बाकी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये भी कर दिया आपने। यहाँ तक भी अभी तक कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ़ पॉलिसी डिफाइन करी है और पैरामीटर बनाए हैं, पर हुआ कुछ भी नहीं है, इंक्रीमेंटल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद मैं इसको एक बार सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद हम जाएँगे
हमारे app.powerbi.com पे मेन काम यहाँ होता है। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश बिना सर्विस के पूरा नहीं होता है, सर्विस चाहिए ही चाहिए। और हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, बैच 6 में डाल देते हैं, पैसे ले लेते हैं बस पे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, अपलोड कर देंगे, अपलोड भी कर सकते हैं या डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये रहा। ओके, तो आ ये गया। सर प्रीमियम पे ही वर्क करेगा, प्रो पे नहीं वर्क करेगा, राइट? ना प्रो पे भी चलता है यार। ओके। पहले हुआ करता था, कुछ साल पहले हुआ करता था कि प्रीमियम पे ही चलता था, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने प्रो पे भी दे दिया इस फीचर को। अभी भी डिफिनीशन वगैरह नेट से सर्च करते हैं तो यही बताता है, प्रो पे नहीं चलता। वो अगर उसका अगर देखोगे, आई थिंक उसमें आता होगा, पावर बीआई कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी जो है उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा आता है, पर वो बहुत पुरानी पोस्ट होती है, उसकी डेट भी आती है, अपडेट भी देख लीजिएगा। ठीक है, पर अब अलाउड है। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 2020 या आई थिंक 21 की बात है। मुझे ये नहीं पता कि कब इन्होंने इसको प्रो पे ला दिया, पर मैं 21 से यूज करते आ रहा हूँ प्रो पे। ओके ओके, ये भी हो गया। अब हमने पैरामीटर बनाया, पॉलिसी डिफाइन किया, पर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा करने के लिए हमें इसको पहली बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब मैं रिफ्रेश पे क्लिक मारता हूँ तो आपको एक एरर मिलेगी। आ गई एरर। एरर क्या बोलती है कि शेड्यूल रिफ्रेश डिसेबल्ड है। चलिए ठीक है, पर मैं तो ऑन डिमांड रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये क्या नौटंकी है। एक्सपैंड करते हैं, कह रहा है कि क्रेडेंशियल्स मिसिंग है। ओके, थोड़ा वो है, थोड़ा क्या कहते हैं, शैतान है, सीधे सीधे नहीं बताता है प्रॉब्लम क्या है। ओके, अगर आप देखेंगे तो आपका क्रेडेंशियल का सेक्शन ही डिसेबल्ड है। अरे जब मिसिंग है तो एक्टिव कर देना ताकि मैं डाल सकूं, एक्टिव भी नहीं कर रखा है। तो आपको आंसर मिलेगा कि भाई वजह है गेटवे नहीं है, क्योंकि जो डेटा है वो मेरे लोकल मशीन पे है। सर्विस कहाँ पे है, ये माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे है। तो दोनों अलग अलग नेटवर्क में है, और दोनों नेटवर्क को ब्रिज करने के लिए यूनिटा गेटवे जो मेरे पास नहीं है। अब गेटवे नहीं है, इस वजह से ये डिसेबल्ड है। गेटवे होता तो ये भी ऑन हो जाता, गेटवे नहीं है, तो हमारे सॉल्यूशन में गेटवे की कमी है। तो अब क्या करें, अब या तो गेटवे बिठाऊं या दूसरा तरीका ढूंढूं। तो हम क्या करते हैं, ये जो फाइल्स हैं, ड्राइव पे डाल देते हैं, वन यस, ड्राइव पे। शेयरपॉइंट पे डाल दो, हाँ करेक्ट शेयरपॉइंट या करेक्ट, OneDrive। एग्जैक्टली। तो लोकल पे ना रख के हम इसे मेंटेन करेंगे इन शेयर पॉइंट। तो सॉल्यूशन में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। राइट क्लिक करते हैं, फाइन, बहुत शैतान है, ऐसे करना पड़ेगा फिर। ये शैतान है तो हम भी शैतान है। राकेश जी, बस एक क्वेश्चन आया से शेयर पॉइंट वन ड्राइव से, अगर हम वन ड्राइव पे रखें या शेयर पॉइंट पे रखे से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होता है? नहीं नहीं, स्टेप्स हमारे सेम ही रहेंगे? देखो इंटरनली वन ड्राइव के अंदर ही शेयर पॉइंट है। कभी उसका यूआरएल दिखेगा वन ड्राइव का, आपको दिखेगा शेयर पॉइंट लिखा रहता है उसके अंदर। ओके, तो मतलब वो शेयर कर ऐसी, सकते हैं मल्टीपल यूजर्स के साथ? हाँ, है, अलाउड है। ओके, इसका नाम बस क्या रखूं शेयरपॉइंट पे मैं। सर एक फायदा होता है, वर्जन हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है ना शेयरपॉइंट पे, OneDrive पे नहीं हो पाती। ये काम करते हैं, ये सैंपल डेटा है मेरे पास, इसके अंदर जाके इसके अंदर ले लेते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ। ओके, और इसमें सब रख देंगे, फाइल्स फाइल्स सैंपल। अरे सारे उठा सकता था, एक ही उठाया मैंने, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, दोनों उठा लेते हैं अब। ये देखो अपलोड कर रहा है, चल रहा है 35 MB अपलोड कर रहा है। और ओके, यहाँ पे ये भी डायरेक्ट हो गया। फोल्डर नहीं लगा सकते थे आप? डायरेक्ट फोल्डर, यार फोल्डर मैंने ट्राई नहीं जो किया। आपने फोल्डर बनाया था अपलोड फोल्डर ये डायरेक्ट। कह रहे हैं आप? हाँ, तो अच्छा वो जो अच्छा, आपका हाँ वाला ये भी फोल्डर है वो बात है, डायरेक्ट इधर आ जाए। ये भी बात है, दिमाग नहीं लगाया, सॉरी। ओके, अब हमने ये भी कर लिया है। अब मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है, पावर बीआई पे जो रिपोर्ट बनाई है, मैं चाहता हूँ कि वो डेटा कहाँ से ले, शेयर पॉइंट से ले। शेयरपॉइंट से। ये प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि मैं बना तो चुका हूँ पूरा सॉल्यूशन, अब मैं क्या करूँ।
मान के चलिए आप पूरा सॉल्यूशन बना चुके हैं, रिपोर्ट भी रेडी है, सारी कैलकुलेशन, ग्राफ, चार्ट सब रेडी है, पर आपको बाद में रियलाइज होता है कि अरे क्या कर दिया मैंने, अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा। नहीं, दोबारा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा पैरामीटर सा, बना सकते हैं सोर्स पर। नहीं 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 नहीं, नॉट पैरामीटर, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लीजिए। आप क्या करिए, एक टेबल बनाइए अलग से, ठीक है, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, थोड़ा सा, बाकी चीजें जैसी हैं चलती रहेंगी। अब आइए न्यू सोर्स, मोर पे जाइए, यहाँ पे शेयर पॉइंट ढूंढिए, अरे मान जाए यार, सर एक शेयर मिनट पॉइंट। मिनट, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अभी क्या है कि आपका सोल्यूशन रेडी हो गया है, तो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है गेटवे की, क्योंकि मेरा डेटा मैं लोकल से ले रहा हूँ, अपने अच्छा डेस्कटॉप ठीक से ले है, रहा हूँ वो हमने और शेयर सर्वर पॉइंट पे से डाल भेज दिया रहा हूँ। था। एग्जैक्ट, नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम आ रही है ओके, यहाँ पे, इनिशियली जब सर्विस पे, हमने डेटा लिया था तो हमने वो डेस्कटॉप से लिया लोकल से, था। करेक्ट। हाँ जी हाँ तो जी यहाँ हाँ जी पे हाँ दो जी। अलग अलग नेटवर्क आ गए हैं, तो उसके लिए उनको हाँ, ब्रिज करने के लिए गेटवे चाहिए। हमने नेटवर्क को तो ब्रिज कर लिया, शेयर पॉइंट पे शेयर पॉइंट हो गया और ये हो हाँ, गया। बट अब तो अब आप क्या कह रहे हो होगा, कि जो हमारा डेटा है उसको तो दोबारा से हमें मैपिंग गेट करनी है डेटा ना करना उसको पड़ेगा शेयर क्या? पॉइंट से, मैपिंग करनी पड़ेगी शेयर पॉइंट से। अभी तक वो डेस्कटॉप की लोकल फाइल से हुई थी, अब मैपिंग रीमैपिंग हाँ करनी पड़ेगी हाँ, उसको। उसका जो पाथ अभी हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो लोकल पाथ दिखाएगा। अब हम करेक्ट उसे करेक्ट शेयर पॉइंट की तरफ ले जाना है उसे। ठीक है ठीक है ठीक करेक्ट है, जो करेक्ट, हमने एक्सिस्टिंग ले रखा है सोल्यूशन। ठीक है एग्जैक्टली। सर, ओके। तो अगर आप एग्जिस्टिंग में चेंज करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग बोले तो इसमें, तो उसके लिए आपको एम क्वेरी बहुत तगड़ी आनी चाहिए, बहुत अच्छी वाली, अच्छी खासी आनी चाहिए। बोले तो आप एडवांस एडिटर में जाएंगे, यहाँ ट्विक करेंगे, ठीक है। व्हाट इफ आपको नहीं आती हो, तो क्या करेंगे, है ना प्रॉब्लम, राइट। व्हाट इफ आपको अच्छी वाली नहीं आती, आप ट्विक नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो उस केस में ये वाला सोल्यूशन ट्राई करिए। शेयर पॉइंट पे जाइए, शेयर पॉइंट फोल्डर लीजिए, क्योंकि फोल्डर से डेटा ले रहा हूँ मैं। उसके बाद यूआरएल मांग रहा है। अब इसमें क्या है, ये ओके, कैमरा ऑन हो गया था, सॉरी। ओके, उसके बाद अब मुझे ये यूआरएल चाहिए, पर ये पूरा यूआरएल काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करता है, पूरा काम नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको पेस्ट मारा था, जैसे मैंने बताया पूरा यूआरएल काम नहीं करेगा, तो आपको लेना है इतना बस, मेरे साइट तक का एड्रेस लेना है बस इतना, और ओके मारना है। आ गया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे जाइए। उसके बाद ये हमारी मेन फाइल्स है, ये वाली जो दिख रही है आपको, राइट। तो इस पर राइट पे जाइए और ये वाला एड्रेस डालिएगा इस बार। अगर आप सोचेंगे मैं ये वाला डालूंगा तो चल जाएगा, नहीं चलता है ये, नौटंकी करता है, क्या करें। यहाँ पे जाइए, टेक्स्ट में जाइए और कंटेन्स का लगा दीजिए फिल्टर, कंटेन्स। यहाँ पे लिखिए IR डेटा, ये मेरे लास्ट फोल्डर का नाम है। तो मेरे सारे रिकॉर्ड आ गए जो मेरे फाइल से रिलेटेड है, फटेगा भी नहीं क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली उसके हिसाब से लगाया। ओके, अब इसके अलावा जो बाकी सॉल्यूशन है सर वो ये लगाने आईआर हैं। डेटा वाला फोल्डर, ये आईआर वाला डेटा फोल्डर वाले जो बता रहे हैं, ये शेयर पॉइंट पे आपने डाला हुआ, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके, ये भी हो गया। अब यहाँ ये जो स्टेप है अभी देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे, यहाँ वाले ये जो अभी दिख रहे हैं मेरे पास 3 रिकॉर्ड, अगर इस वाले में देखूंगा तो मैं यहाँ पे था, आई थिंक ये वाला है, सॉरी। ये देखो मैच करें दोनों स्टेप, दोनों का एंड बिल्कुल। रिजल्ट जो है थर्ड, यहाँ पे थर्ड स्टेप है जिसमें ये रिजल्ट आ रहा है। इस वाले में कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है, मैच करे, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, इस इतने को कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, सैंपल फाइल रिप्लेस में आ मार जाएंगे, देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आया था, तो इसका मतलब है कि मेरे को थर्ड स्टेप से लेकर, सॉरी थर्ड ज्यादा हो गया लगता है, 1 मिनट। ओके, ये वाला है, सॉरी, ये वाला, ये वाले स्टेप हैं। पहले 3 स्टेप हटाने हैं और जो नई क्वेरी बनाई है उससे यहाँ पे रिप्लेस मार देना। ये रिप्लेस मार दिया मैंने, ठीक है। अभी एरर देगा, फॉर श्योर देगा, क्योंकि कुछ चीज चेंज करनी जरूरी है अभी। ओके, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक एरर नहीं आएगा, दिक्कत आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वाले स्टेप में एरर आ रही है, ये बोल रहा है एरर है, एरर। इसमें थोड़ी दिक्कत है, ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करता है, पर थोड़ा कॉमा ध्यान से देखेंगे। लगाना पड़ेगा एक तो एग्जैक्टली, पहले। कॉमा भी ओके लगाना पड़ेगा और ऊपर वाला स्टेप नीचे करना पड़ेगा, ओके। फिल्टर्ड। अगर या ठीक है, अगर आप शो एरर पे क्लिक मारोगे ऐसे करके, तो आपको यहाँ ले आता है,
नहीं सॉरी नॉट इधर ले आया, आप देखोगे यहाँ पे छोटा सा एक रेड कलर आ रहा है, छोटा सा दिख रहा है ना, ये बता रहा है कौन सी लाइन पे एरर है। ये एरर अगर मैं इसे हटा दूंगा तो आप देखेंगे ये अब बता रहा है मेरे को कि इस लाइन पे एरर है, सेकंड लाइन पे, करेक्ट, क्योंकि मेरा रेड भी उसी एरिया पे, करेक्ट, सही कह रहा हूँ मैं, am I right? यस 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 ओके, करेक्ट है सर। तो एटलीस्ट पावर क्विट थोड़ी तो हेल्प कर रहा है। बॉटम में देखेंगे तो ये बोल भी रहा है टोकन, और सैंपल में दे रहा है कोमा, आपने नहीं डाला है, कोमा एक्सपेक्ट कर रहा है, ये बोल रहा है ये। तो कोमा आपको लगाना है एंड में, जो हम में से एक ने बताया। शॉर्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब ये बोल रहा है कि यहाँ एरर है इस वाले स्टेप पे, बोले तो ये वाले लाइन पे एरर है, तो थोड़ा अजीब सा है, ओके। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली एरर यहाँ पे भी नहीं है, पर यहाँ पे एरर है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसलीडिंग एरर है वैसे, थोड़ा मुझे भी अजीब सेम लगता नाम है। के 2 स्टेप आ गए, फिल्टर रोज। एग्जैक्टली, ओके ओके, अच्छा, करेक्ट, ये भी एक दिक्कत है। हाँ, ये इन्होंने सही पकड़ा पॉइंट। ये वैसे दिखा रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, आपका एरर तो बोल रहा है यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आ इसमें गया। आप लाइन नंबर भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले ऑप्शन में जाओगे तो आपको लाइन नंबर दिखाने लगेगा यहाँ पर, ओके, लीजिए तो कर आपको दिया, पता रहेगा फिर। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एरर है, और जैसे कि हमारे एक सर ने बताया कि ये सेम स्टेप ऊपर भी दिख रहा है, तो आप सेम नाम के 2 स्टेप नहीं रख सकते। तो एक काम करते हैं, इस वाले स्टेप पे 1 डाल देंगे, तो ये अलग हो जाएगा स्टेप। अब ये बोल रहा है एरर नहीं है, कुछ भी एरर नहीं है ना, बट सच बताऊं एरर है। एरर ओके, सोर्स के नीचे वाला स्टेप से जो फिल्टर्ड रोज है, 4th रो में फिल्टर्ड रोज रेफर नहीं हो रहा है, एक्सपेंडेड कस्टम रेफर हो रहा है शायद, राइट? यहाँ पे 2 जगह पे प्रॉब्लम है। पहला, एक तो इनमें प्रॉब्लम है, फिल्टर रो 1 होना चाहिए। हाँ करेक्ट, जो यहाँ पे लास्ट स्टेप है वो यहाँ रिपीट होना चाहिए, तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, चलो आप लोगों ने पता लगा लिया। एक प्रॉब्लम इस वाले स्टेप में, इस लाइन नंबर 4 पे एरर है, लाइन नंबर 4। आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेंडेड कस्टम। आइडियली ये पिछले स्टेप का होता है, बोले तो ये नाम इधर आना चाहिए, तो इसको कॉपी करिए और इधर डाल दीजिए। और सच बताना, अगर ये भी कॉम्प्लेक्स लगे, एक और तरीका है वैसे, और वो नहीं बताएंगे, मन नहीं कर रहा है, अरे टाइम कम है यार, ठीक है। ओह, द डेटा ऑफ द रिकॉर्ड वाज नॉट फाउंड। अच्छा जी, चलिए देखते हैं, ये वाला यहाँ एरर है, नहीं यहाँ है, नहीं नहीं, ओके। तो एरर जो है यहाँ पे है, तो इस वाले स्टेप में एरर है, ये रहा, यहाँ पे एरर आ रही है, तो कह रहा है डेटा नहीं मिला, इसको डेटा नहीं मिला, डेटा नहीं मिला, डेटा कहाँ ढूंढ रहा है ये, टेबल डॉट प्रोमोट हेडर, वेर इज डेटा, ये बाइनरी हो गया। ओके, हमने एक स्टेप मिस कर दिया, इस वजह से फट गया ये, एक स्टेप मिस कर दिया, वो आई थिंक मैंने गलत रिप्लेस कर दिया है, पर कोई बात नहीं, हो जाता है यार। यहाँ पे आइए, मैं डाल देता हूँ, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, इंसर्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेल, पर एक्सेल डॉट वर्क पे तो चलता नहीं इसमें, चलेगा क्या, चलेगा, क्योंकि फाइल टाइप एक्सेल है भाई। चल जा बेटे, ये डमरू तो अटक गया यार, आ गया, नाइस। ओके, अब ये वाला स्टेप, कस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, कस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका नाम बदल देते हैं, इसको मैं 1 कर देता हूँ, अब तो नहीं आएगा एरर। ये बड़ा स्लो चल रहा है, ये तो आ गया, इधर आ गया, ये भी चल रहा है, एंड ये एरर दे रहा है। ओके, अच्छा, इसमें एक एक्सपेंशन ऑपरेशन करना बाकी था, वो नहीं किया मैंने, इधर आ गए, इस पे हटाया और डेटा ले लिया, ये एक्सपेंशन ऑपरेशन नहीं किया था, वो और चाहिए इसको, इधर मानेगा नहीं। बोले तो अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल टफ लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो जो ट्रांसफॉर्मेशन इस पे करी थी पहले, जब वो फोल्डर से लोकल लोकल फोल्डर से आ रहा था, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ कर दीजिए। एक बार सारा डेटा यहाँ अपेंड हो गया, उसके बाद उसका एम कोड उठाइए और इसकी जगह पे रख दीजिए, मतलब इसके एडवांस एडिटर में जाके रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक?
बताइए बताइए, Yes. समझ में आया क्या? हाँ जी 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 क्लियर है। ओके, नाइस। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अब इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। सॉर्टेड। इसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा, क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा और चकाचक घूमेगा। फिर ये घूम रहा है अभी भी घूम रहा है। और कितना घूमेगा? अरे वाह, लोड कर रहा है। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। और ये हो गया। ओके, इसको सेव कर लेते हैं, नहीं तो मानेगा नहीं। ठीक है, इधर आ गए। अब हम पावर बीआई में चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे, अपलोड, ब्राउज। डेस्कटॉप में था वो। देखो मैंने 59 मिलियन रिकॉर्ड भी डाल रखे हैं, देखो पावर बीआई के अंदर। हाँ ये रहा। अरे वाह, बड़ा फास्ट हो गया यार। इससे हमारी फाइल पब्लिश हो जाती है अपलोड करने से। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। आप Okay. यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अपलोड मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। Okay. ओके, इधर आ गए। पब्लिश मैं कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे आया, ये देखिए अब ये ऑन हो चुका है। पहले ऑन नहीं हो रहा था, राइट? अब हो चुका है। और क्रेडेंशियल पे देखेंगे तो क्रेडेंशियल भी सेट है। अब इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, राकेश जी, एज एक पर। एक छोटी हाँ सी चीज सर, सॉरी, इसमें हाँ ये जो पैरामीटर का नीचे ऑप्शन है, एक बार उसको एक्सपैंड करना। हाँ, कर देते हैं। तो हमने जो रेंज स्टार्ट और रेंज एंड का पैरामीटर वहां बनाया था, वो यहाँ पे रीड क्यों नहीं कर रहा पैरामीटर्स में? क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है ना, सिस्टम के लिए है। सिस्टम नहीं दिखाएगा उसको। ओके। ओके, और अगर वो हम रिजर्व, उसको आइडली, रिजर्व करें? देखिए वो रिजर्व पैरामीटर है, वो आप हमारे लिए नहीं है। वो हमें नहीं दिखाएगा वो। वैसे इसको दिखाना तो चाहिए था, अभी तो दिखाना चाहिए था, क्योंकि मैंने पहला रिफ्रेश नहीं किया, पर मैं क्लिक तो कर चुका था, राइट? हम्म। पहली बार जब रिफ्रेश किया तो क्लिक कर चुका था, इसलिए वो उसने ब्लॉक कर दिया, इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो एक बार पहला रिफ्रेश अगर हो जाता है, मतलब इनिशिएट हो जाएगा, तो ये पैरामीटर ब्लॉक कर देता है, ये दिखाता नहीं। ये तभी इसको रिजर्व पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम यूज करता है इसको। ओके, इधर आ गए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब ये पहली बार रिफ्रेश हो रहा है। और जब पहली बार रिफ्रेश होगा तो ज़्यादा टाइम लगाएगा। क्यों? क्योंकि जब रिफ्रेश करता है तो सारा डेटा लेके आता है, एज पर द डेफिनेशन जो हमने बताई है इसको। ठीक है, पॉलिसी के हिसाब से सारा डेटा लेके आएगा और साथ साथ पार्टीशंस बनाएगा पीछे। बोले तो आपके टेबल के टुकड़े बनाएगा, जो पॉलिसी बताई थी ना, आपने बोला था कि 4 साल का आर्काइव पार्टीशन, तो 4 टुकड़े बना देगा हर एक साल के। उसमें हिस्टोरिकल डेटा लेगा, डंप कर देगा, छोड़ देगा उधर। और एक लेगा इंक्रीमेंटल पार्टीशन, जो कि था 2024 का। तो करंट ईयर का एक पार्टीशन और बना दिया इसने। तो इन टोटल एक टेबल के 5 टुकड़े बना दिए हैं, 4 आर्काइव, एक इंक्रीमेंटल। और जैसी अब, जबकि 24 का डेटा नहीं है मेरे पास, मैंने दिया नहीं है उसको, पर स्टिल 24 का भी पार्टीशन बनाएगा। और जब मैं इसको डेटा दूंगा, 24 का डेटा दूंगा जब मैं इसको, तो फिर ये रिफ्रेश करेगा, बट आर्काइव पार्टीशन रिफ्रेश नहीं करेगा इस बार। इस बार रिफ्रेश करेगा सिर्फ 24 का। ओके, यहाँ पे आते हैं, एक बार मैं डेटा दिखा दूं आपको। बढ़ गए, राइट? रिकॉर्ड बढ़ गए, सारे आ गए। ऑलमोस्ट 6 लाख हैं, सारे आ गए। 24 का नहीं डाला है बस अभी तक। ओके, इधर आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिफ्रेश टाइम कितना लगा है। अभी जल्दी हो गया वैसे। ये देखिए, इसने लगाया 1:15:24 से शुरू किया था और 1:16:21 को हो गया। ये काफी जल्दी हो गया यार। एक कोई बात, मिनट मोटा मोटा। मोटा मोटा 1 मिनट, क्या बात कर रहे हैं? 1:15 से 1:16, एक यार ये मिनट भी से बात कम ही कर, हो गए, 3 57 सेकंड, seconds 56 सेकंड, 57 57 सेकंड, हाँ seconds सॉरी, 57 57 सेकंड सेकंड्स। है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सही लग रहा है। चलो 1 मिनट मान लेते हैं, राहुल जी की बात गलत होने नहीं देंगे। ओके, वापिस आते हैं। फिर मैं इधर आता हूँ, ये जितने वैसे रहेंगे। इधर आ गए। अब हम 24 का डेटा भी डाल देंगे इसके अंदर। 24 24 24 24 24 24, 17 MB है, लोड कर रहा है। अब जो सेकंड रिफ्रेश होगा, या इसके बाद जितनी बार भी रिफ्रेश होगा, उसमें हमेशा करंट पार्टीशन ही रिफ्रेश होता है। जो हिस्ट्री बन गई है वो रिफ्रेश नहीं होगी। ओके, इधर आ गए, इधर आ गए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। क्लिक कर दिया हमने इसके ऊपर, ये रिफ्रेश शुरू हो गया इसमें।
चल रहा है अभी भी, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। डेटा ज्यादा होता है ना तो ज्यादा सर बेटर जैसे ये परफॉर्मेंस पार्टीशन बन चुका है हमारा ऑलरेडी, तो अभी जैसे ये कर रहा है बैकएंड पे काम, तो खाली ये रिफ्रेश लाने का काम कर रहा है कि फिर दोबारा चेक करेगा पार्टीशन के बारे में कि कौन सा कहाँ डालना है? पार्टीशन भी चेक करता है, मतलब पार्टीशन दोनों बनाता है हर बार, दोनों हर काम बार करता है, बनाएगा? हर बार हो बनाएगा। गया। मतलब कि डेटा लोड पीरियड नहीं आगे करेगा, शिफ्ट होते रहते फुल लोड नहीं करेगा, लेकिन पार्टीशन चेक करेगा। हाँ, पार्टीशन जरूर चेक करेगा। ठीक है, देखिए रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं पीछे आता हूँ और उसको आपको दिखाता हूँ कितना टाइम में हुआ है ये। हाँ जी, बताइए कौन बताएगा? 1:17 1:18 1 मिनट 49 28 28 27 सेकंड 27 28 28 हाँ मोटे मोटे 28 सेकंड। 28, ऑलमोस्ट आधा आधा टाइम लिया इसने इस बार, है इसमें ना? तो शो फास्ट पे है। क्लिक करना भी क्या दिखाता है इसमें, अच्छा। शो पे पर? ओके ओके, ये दो चीजें आ रही हैं। 27 सेकंड डेटा में ड्यूरेशन नहीं बता रहा। 27 सेकंड। हाँ, तो डेटा रिफ्रेश में 27 सेकंड लिया इसने, इसमें देखते हैं। और पहले तो 57 लिया था जब फुल लोड भी हो रहा था और पार्टीशन भी हो रहा था। हाँ, अरे वाह यार, क्या इतना एक्यूरेट बोल रहे ये हैं तो आप लोग, क्या बात है, बहुत जल्दी भगवान कैलकुलेशन से। कर लेते हो यार, गुड यार। ओके, नाइस नाइस। तो इस तरीके से हमने इंक्रीमेंटल रिफ्रेश किया है। अब पहले डेटा इतना था, अब मैं रिफ्रेश कर दूंगा इसको तो ये बढ़ जाएगा, बढ़ गया, तो नई टेबल भी आ गई अब हमारे पास। और भी क्लियर? सर मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। आप अपने शेयर ड्राइव पे जाइए एक बार ओके, चले आते हैं। जी। हाँ तो जी। यहाँ पे 2024 के डेट से पहले यहाँ पे मतलब 3 साल का डेटा था। हाँ तो हाँ, आपने वहाँ पे जब इंक्रीमेंटल डिफाइन किया तो वहाँ पे 4 साल ही क्यों लिखा? वहाँ पे हमें 3 साल लिखना चाहिए था ना? नहीं तो नहीं, यहाँ ऐसा पे कुछ मैं नहीं है क्वेश्चन थोड़ा इसमें। ये हम्म, ओके, समझ गया। देखो, ये फाइल पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप पे डिपेंड करता है आपके बिजनेस क्या मांग रहा है। अच्छा अच्छा। जैसे मान के चलिए कि जैसे हमारे पहले वाले सिनेरियो में महीने लिए थे हमने, हम्म, तो पॉइंट ये आता है कि मैं कितने सालों का डेटा रखना चाहता हूँ या कितने पीरियड का डेटा रखना चाहता हूँ जिसको मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा। मेमोरी में आ गया तो आ गया। अब ये जी 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, जी जी। डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो। हाँ, तो सर जैसे कि मेरे पास 3 साल का ही डेटा है, मैं चाहता हूँ कि 3 साल का ही रखना चाहता हूँ। अब जो हाँ, फाइल आएगी वो रिफ्रेश करे, तो उस केस में मैं 3 ही साल मतलब डालूंगा या 4 साल डालूंगा वहाँ पे? जैसे 3 आप साल का रखना कितना चाहता हूँ, रखना 3 चाहते साल हैं? का ही रखना चाहूंगा, हाँ, अगर फाइल 3 है तो? करेक्ट। नहीं नहीं ओके। नहीं नहीं, फाइल पे डिपेंड नहीं करता है ये। वो पीरियड के ऊपर है। आपको कितने हाँ, पीरियड का रखना है इस पे डिपेंड अच्छा करता है। अच्छा अच्छा। अगर आप कहते हैं कि ओके। मेरे को 10 साल का रखना है फॉर एग्जाम्पल, पर जी। फाइल ही दो है आपके पास, एक हम्म। एक साल की, तो रखना तो 10 साल एम्प्टी का चाहते हो। पार्टीशंस बना देगा ना वो, हाँ। एम्प्टी ओके पार्टीशंस बनाएगा उसमें। हाँ, तो फिर दस जब साल इसमें का ओके। 23 पीरियड बनाते हैं। हाँ, इसमें 23 की फाइल डालें तब क्या करेगा? मतलब वो वो रिफ्रेश नहीं 23 होगा, को नहीं होगा रिफ्रेश नहीं करेगा वो? ना। तो मतलब 23 का डेटा कंटिन्यूटी नहीं चाहिए लेगा। इसे, कंटिन्यूटी एग्जैक्टली, चाहिए हमें डेटा के। क्योंकि हमने जो फाइल का नेम से डेट निकाली है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। 23 आ जाएगी, 23 का हाँ पार्टीशन है तो पहले बना जाएगी तो चुका वो है। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। फिर उसके बाद वो तो उसका उसको डेटा मैनुअली रिफ्रेश नहीं। रिफ्रेश करना पड़ेगा ना फिर उस पार्टीशन नहीं को। नहीं नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा, करने समझ नहीं गए। देगा। उस केस में आपको अब पिछला पार्टीशन अगर रिफ्रेश करना है तो उसके लिए आपको एपीआईज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गॉट इट? उसके लिए हमने वैसे बना रखा है, वैसे ट्यूटोरियल है हमारा इसमें। अच्छा ये हाँ, रहा, क्योंकि सर आपने जब सीक्वल के लिए बनाया ये था तो रहा। उसमें आपने बोला था एसएसएमएस पे जाके हम मैनुअली पार्टीशन रिफ्रेश कर हाँ, सकते हैं, राइट, अरे वाह, एक्सएमएल एंडपॉइंट से। नाइस, यू गॉट इट। तो इन दोनों पर ट्यूटोरियल में हमने एक्सेल, बताया हुआ है। हाँ हाँ, पर सर इसमें नहीं एक्सेल होगा। के केस में लेट से जैसे हेमंत जी ने बोला कि अगर लेट से पुरानी डेट का कोई फाइल यूजर ने बोला मैंने डाल दी, लेट से 2019 हाँ या हाँ 2023 की, ठीक है, अब उसने फाइल डाल दी तो वो तो एक्सपेक्ट करेगा कि 2019 और 23 के नंबर भी शो करे रिपोर्ट में। पर हमने जब रिफ्रेश करेंगे तो वो पिक ही नहीं करेगा क्योंकि उसको वो आर्काइव बना चुका है पहले से ही। तो इस केस में हमें अगर मैनुअली रिफ्रेश करना है तो हमें एपीआई के थ्रू ही करना पड़ेगा। अच्छा, देखो, अगर आपको आर्काइव पार्टीशन रिफ्रेश करना है तो इससे फर्क नहीं हम्म। पड़ता है कि डेटा सोर्स क्या है। ठीक है, ओके। क्योंकि आप रिफ्रेश किसको कर रहे हो, आप डेटा सेट को तो रिफ्रेश कर रहे हो, राइट? हाँ एम आई राइट? ओके, तो यस आप यस। डेटा सेट रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के लिए डेटा सेट की ही एपीआई यूज करोगे, करेक्ट? एम आई राइट? हम्म, जब सब कुछ डेटा सेट पे ही करने वाले हो तो डेटा सोर्स से क्या फर्क पड़ता है ना? तो जब पार्टीशन को रिफ्रेश करोगे तो सब डेफिनेशन पार्टीशन के बारे में ही बताओगे,
तो आप जो एपीआई यूज करोगे वो ये होगी, अरे मान जा, एनहांस, या फिर अगर आप एसएसएमएस भी यूज करते हो तो उसमें भी आप इवेंचुअली एसएसएमएस के अंदर भी आप डेटा सेट से ही तो कनेक्ट करोगे, एक्सएमएल एंड पॉइंट से, है ना? हाँ डेटा सोर्स तो मैटर नहीं कर रहा है इधर, एम आई राइट? तो एसएसएमएस से हम इसका एंड वर्कस्पेस का आईडी लेके फिर हाँ इसमें जितने डेटा सेट करेक्ट, हैं फिर वहां जाके मैनुअली रिफ्रेश करें। हाँ ओके करेक्ट, ओके या तो इससे कर लो, इसमें भी अगर आप ठीक देखोगे है तो आपको ये प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है कि कौन सी टेबल रिफ्रेश करनी है और कौन सा पार्टीशन रिफ्रेश करना है, समझ गए? या तो एपीआई के थ्रू कर लो, या फिर अपना एसएसएमएस से कर लो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी ये 2 प्लेलिस्ट है, इनको देख लीजिएगा। इसमें हमने नॉट प्लेलिस्ट, 2 वीडियो है, इसमें समझाया हुआ है। तो राजा सर हाँ, जैसे कि इसमें ये 6 वीडियो हैं, ये आपने एसक्यूएल के बेस पे बनाया है ना, तो इसमें जो वीडियो है पहली वाली छोड़ के बाकी की वीडियो भी जो फ्लैट फाइल हमने आज बनाया है, तो ये उस पे भी काम करेगा ना ये सारा सिनेरियो? हाँ, 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 करेगा, करेगा, हाँ, करेगा, सब पे काम करेगा, ओके मज़ा आ ओके। जाएगा, मज़ा आ और जाएगा। राकेश जी सीक्वल से कनेक्ट करने के लिए हमें एक्सएमएल एंड पॉइंट चाहिए होता है राइट वर्क स्पेस की सेटिंग में जाके इक्वल से कनेक्ट करने के लिए फाइन, मतलब अगर लाइसेंस की मैं बात करूं जैसे आप कहते हैं ना कि प्रो हाँ, में भी अब चल जाता है तो प्रो ओके, वर्क स्पेस मतलब प्रो यूजर लाइसेंस पे अगर हम वर्क स्पेस में जाते हैं तो उसका एक्सएमएल का एंड पॉइंट का कनेक्टर हमें मिलता नहीं, है क्या नहीं, मैं नहीं, बोल रहा नहीं, हूँ नहीं, थोड़ा नहीं, नहीं, नहीं नहीं, नहीं, प्रीमियम नहीं, चाहिए होता है शायद उसमें। प्रीमियम इंक्रीमेंटल रिफ्रेश प्रो में अवेलेबल है, एक्सएमएल एंड पॉइंट अवेलेबल नहीं है। नहीं है। ये लाइसेंस इन्फो में तो जाओगे, हाँ वैसे आप खुद से बना सकते हो पर चलेगा नहीं वो। हाँ तो अरे अब मान के चलो सर यही सिनेरियो होता इसमें हमारे पास प्रो लाइसेंस होता और हमको मैनुअली रिफ्रेश करना होता सीक्वल के थ्रू तो नहीं हो उस पाएगा, केस में हम नहीं हो नहीं हो पाता ना पाएगा, बिल्कुल नहीं, बिना बिल्कुल एक्सएमएल एंड पॉइंट के नहीं होगा। बिना एक्सएमएल के नहीं हो प्रीमियम चाहिए पाएगा ही चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट चालू है बहुत ज्यादा, वो चाहता है प्रीमियम या कि पैसा प्रीमियम चाहिए पैसा चाहिए ही तो चाहिए उसको बस। इसमें हम फिर ऐसा कर सकते हैं दोबारा सोर्स पीबीएक्स फाइल पे जाके दोबारा बनाना दोबारा पड़ेगा, शुरुआत से करना पड़ेगा, हाँ, फर्स्ट टाइम दोबारा करेक्ट, लोड करो करेक्ट, और फिर एग्जैक्टली, लास्ट। दोबारा बनाना पड़ेगा आपको फिर, नहीं थोड़ा ट्रबल दोबारा है। या इस फाइल को रिपब्लिश कर दे डाउनलोड करके। हाँ, वही अगर वही हम वही, करेक्ट, करेक्ट, मतलब इंक्रीमेंटल डेफिनेशंस दोबारा रीडिफाइन करनी पड़ेंगी। बोले तो आप पहले सब कुछ कर, यहाँ पे सब कुछ तो कर ही चुके हो, राइट? हम्म, उसके बाद आपको बस पब्लिश करिए और फिर से इनिशियल लोड करवा दीजिए, बिल्कुल और फिर ये से वो पहले शेड्यूल साइकिल रिफ्रेश रिस्टार्ट हो ऑफ जाएगी। करना पड़ेगा हमें, या हाँ, जो आपने कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऑफ नहीं, नहीं, करना पड़ेगा कुछ नहीं सर्विस पे। करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस रिप्लेस कर दीजिए फाइल को जाके। जैसे आप एक बार ऐसे कर हम्म, सकते 24 की फाइल को हाँ, रीनेम करके 23 करके फिर इसको करें ओके, तो वही काम करेगा। आई यार उसे पता नहीं चलेगा यार, एक काम करते रहो क्या, काउंट बढ़ मैं जाएगा यहाँ पे शायद। एक नया कॉलम बना लेता हूँ ताकि दिखा सकें, ठीक है? ईयर ले लेते हैं इसको, ईयर ले लेते हैं, इसके बाद इसमें हमने डेट का कॉलम बनाया था, फाइल डेट, मान जाए यार, ओके रुकिए, आ गई। अब इसको मैं टेबल विजुअल ले लूँगा, ईयर यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ऐसे ले लेंगे, ऐसे, 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 ठीक है, ये हो गया, ओके। अब हम इसको सेव कर देंगे पहले, ये सिर्फ 1 ही साल का आया है यहाँ पे, फिर इधर आ गए, फिर अपलोड पे चले जाएंगे, ब्राउज पे आ जाएंगे और फाइल, ओके, रिप्लेस कर दिया, ये हो गया रिप्लेस, पर अभी रन नहीं करेंगे, मतलब रिफ्रेश रन नहीं करेंगे। तो आप कह रहे थे कि हम 22 को 23 कर दे, राइट? हाँ एक रीनेम एक कोई भी फाइल ओके, डुप्लीकेट करके। ओके, 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 यहाँ पे आ गए, रीनेम 3, और ये हो गया रीनेम, ठीक है, 3 आ नहीं गया, रीनेम ओके, में एक कॉपी और बना देते हैं, चलो ठीक है कोई ओके, 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 चलिए एक काम करते हैं, इधर आ गए, कॉपी, कॉपी, कॉपी टू, इधर ही कर दो यार, करो भाई, अरे कीप बोथ यार, काहे टेंशन ले रहा है, आ गया, इसका 22 नाम कर देते हैं हम। इस पे रीनेम, ओके, ये हो गया रीनेम, ठीक है, सॉर्टेड, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, एक काम करते हैं, इसको पहले बंद कर लेते हैं, फिर इधर आते हैं, इसको एक बार खोल देते हैं इधर, ताकि आपको रिकॉर्ड दिखा पाएँ कितने हैं।
ये आ रहे हैं, एक ही ईयर का आ रहा है। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ये रिफ्रेश चालू हो गया, चल रहा है, अभी भी चल रहा है मतलब। पहले राकेश जी 8 मैं लाख था शायद। हाँ जी, मैं समझ सही नहीं बताइए। पाया कि ये हम क्यों कर रहे हैं सिनेरियो। ओके, तो इसमें बस एक टेस्ट कर रहे हैं कि मतलब बस सीधा सा ये लॉजिक है कि बिना प्रीमियम के अगर मेरे को आर्काइव रिफ्रेश करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो आंसर रहता है कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपने फाइल को दोबारा अपलोड करना पड़ेगा और इंक्रीमेंटल पार्टीशन दोबारा बनाने, मतलब पार्टीशन दोबारा बनवाने पड़ेंगे। मतलब रिपोर्ट तो बनी हुई है, रिपोर्ट बनी हुई है, पैरामीटर बने हुए हैं, पॉलिसी में डिफाइन कर दिया है। सेम फाइल को दोबारा पब्लिश करिए, पब्लिश करते ही पुराना वाला पार्टीशन वगैरह सब डेफिनेशन उड़ जाएगी, नई फाइल आ जाएगी। नई फाइल को दोबारा रिफ्रेश करिए, जब वो दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो वो फिर से नया समझ पार्टीशन गया बनाएगा, समझ गया राइट। समझ क्योंकि गया। अब नया बनाएगा सब कुछ तो पुराना भी ले लेगा, जो मिस हो गया था ओके, वो भी डेटा आ जाएगा, वो भी क्योंकि आ वो जाएगा हमने, और ये सब। क्योंकि वो समझ गया सर, एग्जैक्टली समझ गया समझ गया। ये इस बार सब इसने बस लिया तभी है। करना पड़ेगा जब हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं फाइल को, राइट। अगर हम कोई चीज मेटा डेटा लेवल पे लेट से किसी एक्सटर्नल टूल से पुश कर रहे हैं डेटा सेट में, तो हमें दोबारा पार्टीशन बनाने की जरूरत नहीं है ना। ओके, मेरा समझ मतलब गया, है नहीं कि नहीं नहीं, डेटा ना सेट। ना ना, हाँ मेरा। समझ गया समझ हाँ गया, नहीं करना नहीं समझ करना। गए, ठीक है। समझ गए। ओके, तो इसने कितना समय लिया इस बार, इसने लिया 1 मिनट 10 सेकंड लिया। ओके, समझ गए। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, अरे यार मैंने गलती कर दी, मैंने 24 भी डाल दिया। 24 डाल दिया मैंने तो, अरे यार मैं तो दिखा ही नहीं पाऊंगा, मतलब दिखा नहीं पाएंगे एज एन, डेटा नया नहीं आएगा, कुछ नया नहीं आएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, बस रिफ्रेश होगा, टाइम कम लगेगा। पर इस बार रिफ्रेश करते हैं, फिर हो रहा है, राइट। डेटा में कुछ चेंज नहीं आएगा, डेटा जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि 24 का डेटा मैं डाल चुका हूँ, पर रिफ्रेश कम लेगा टाइम इस बार। हो जाएगा जल्दी। सर यहाँ पे शेड्यूल रिफ्रेश हम अप्लाई कर दें तो उस हाँ पे भी काम करेगा ना, ये हाँ, उसमें करेगा प्रॉब्लम करेगा क्रिएट करेगा करेगा? Okay. करेगा करेगा, तो तो कोई सर दिक्कत नहीं आएगी। इसके जो है ना लास्ट हाँ, में प्रोस एंड कॉन्स भी बता दीजिएगा इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के, वर्किंग ऑन फ्लैट फाइल। ओ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ओके, ये देखिए 28 सेकंड लिए इस बार इसने, कम लिया टाइम, राइट। ओके, ठीक है। वैसे हेलो यही है पूरा। हाँ जी, बताइए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने भी अपना शेड्यूल रिफ्रेश लगाया था एक बार फाइल पे। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, मैं जब ऑन डिमांड उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ फ्लैट फाइल से ही, फ्लैट फाइल हाँ सोर्स था, गेटवे लगा हाँ, के किया था। तो उसमें ऑन डिमांड रिफ्रेश हो रहा है वो करीबन 5 सेकंड्स का। लेकिन जब उसको क्या शेड्यूल रिफ्रेश पे कर रहा हूँ तब वो ले रहा है 11 मिनट, ऐसा कुछ अप्रोक्स लगा था उसमें। 11 मिनट? तो उसकी वजह ये हो सकती हम्म, है कि जब शेड्यूल रिफ्रेश रन होता है उस टाइम पे गेटवे बिजी होता है आपका, जिस टाइम पे वो रिफ्रेश करता है उस टाइम पे गेटवे बिजी होता हम्म। है आपका, मतलब वो और भी काम कर रहा होता है साथ में। या तो गेटवे अभी वो बिजी फ्री होता है, था, उसने एक ही गेटवे ना ना, सेटअप लगाया हुआ था सुनिए तो सही, उसी एक। पूरा सुनिए तो सही, ओके। की और भी वजह हो सकती हैं। या तो गेटवे बिजी होगा, या उस टाइम पे आपका जो सर्वर है, अब सर्वर 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 ले रहे थे या अच्छा फ्लैट फाइल बोला था आपने? नहीं 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 नहीं, यार फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल है। या फिर लेटेंसी हो सकती है, नेटवर्क लेटेंसी भी हो सकती है उसकी वजह। गॉट इट, हो ये सकता वजह है। हो सकती हैं। मतलब जिस टाइम पे वो रन कर रहा है उस पर नेटवर्क बैंडविड्थ अच्छी ना हो, लेटेंसी अच्छी ना हो, ये वजह हो सकती है। मैंने जस्ट अभी 1:30 पे दोबारा उसी चीज को रिफ्रेश लगाया है, लेकिन अभी तक वो हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो इसकी जो वजह होती है मैंने बता दी, और कोई वजह के लिए फिर आपको नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स चलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ऐसा क्या हो रहा है इसके पीछे जो इतना टाइम ले रहा है। वो ओके। लोग बात कर रहे हैं यार, वो लोग बात कर रहे हैं। ओके, मतलब सीधा सीधा आंसर नहीं है इसका। ओके, ठीक है।
तो इसी के साथ आज का हमारा इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का ऑन फ्लैट फाइल्स खत्म हो जाता है, वीडियो खत्म हो जाता है, राइट? ओके, इसकी रिकॉर्डिंग आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, एक और वीडियो मिल जाएगी इसके अंदर, राइट? और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन का अंत होता है, मतलब समापन होता है। तो आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते संडे को सेम टाइम 12 बजे। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू। Thank you, Thank you, Ramesh. sir. Thank Bye you. bye. Thank you, sir. बाय बाय Thank you, गाइस, everyone. Yeah. Bye, Bye. everyone. Thank you. बाय 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 गाइस।